नमस्कार दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली ये जो दृश्य आप देख रहे थे ये फ्रेश क्लैशेस देखने को मिले हैं। कुछ फायरिंग की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये वही जगह है जहां से पिछले बार भी जो पूरा विवाद है स्टार्ट हुआ था, अल अक्सा मॉस्क। अल अक्सा मॉस्क का जो पूरा कंपाउंड है, कल भी यहां पर वायलेंस देखने को मिला है। दोनों साइड का जो पक्ष है वो अलग अलग बताया जा रहा है। यहां पर आप न्यूज़ देख सकते हो, इजरायली पुलिस पैलेस्टीनियंस इन फ्रेश क्लैशेस एट अल अक्सा कंपाउंड, और यहां पर भी इसको कवर किया गया है। आफ्टर सीज फायर पैलेस्टीनियंस इजरायली पुलिस क्लैश आउटसाइड जेरूसलम अल अक्सा मॉस्क। तो यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, दोनों साइड यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एग्जैक्टली ये जो पूरा 10-12 दिन का पूरा वायलेंस हुआ है, क्लैश हुआ है, उसकी वजह से नुकसान कितना ज्यादा होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में जितनी डिटेल है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है। आपको याद होगा कल भी हमने एक वीडियो में चर्चा किया था किस तरह से जो सीज फायर है वो यहां पर लाने की कोशिश की गई इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में, स्पेशली जो हमास जो ग्रुप है उन दोनों के बीच में। और यहां पर जो इजिप्ट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया। इसको लेकर कल हमने ऑलरेडी चर्चा की है। लेकिन वापस से जेरूसलम के अंदर जो ओल्ड सिटी है, अब जब मैं ओल्ड सिटी कहता हूं आपको याद होगा यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा जेरूसलम म्युनिसिपल बाउंड्री है। बेसिकली क्या हुआ था 1967 वॉर के बाद जब ईस्ट जेरूसलम भी एक तरह से इजराइल के पास आ गया तो इन्होंने इसका जो म्युनिसिपल बाउंड्री है वो काफी बड़ा कर दिया था। लेकिन स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है वो है आपका ओल्ड सिटी। यहां पर आप देखोगे जो ईस्ट जेरूसलम है वहीं पर आपको ओल्ड सिटी देखने को मिलेगा। और राइट साइड में जैसा कि आप देख सकते हो ओल्ड सिटी में ये वाला जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसको कहा जाता है टेम्पल माउंट। और यहीं पर आपको अल अक्सा मॉस्क हो गया, यहां पर जो डोम ऑफ रॉक हो गया, और जितने भी हिस्टोरिक चीजें हैं वो यहीं पर देखने को मिलती हैं। तो जो अगेन कल ये वायलेंस हुआ है वो हम बात कर रहे हैं ओल्ड सिटी के अंदर ये जो कंपाउंड है वहीं पर, और यहीं पर आपको अल अक्सा मॉस्क भी देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि आफ्टरनून के समय करीब 12-1 बजे के आसपास कल थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर मॉस्क में गैदर हो गए थे। और आपको पता होना चाहिए कि कल फ्राइडे प्रेयर्स था, इसकी वजह से भीड़ भी ज्यादा आती है। और वहां पर जो पैलेस्टीनियंस आए थे वो एक तरह से बताया जा रहा है डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, पैलेस्टीनियन फ्लैग्स को लहरा रहे थे। इसकी वजह से कुछ ना कुछ क्लैशेस यहां पर देखने को मिला है। जहां तक पैलेस्टीनियंस का व्यू है, जो पैलेस्टीन्स हैं उनका क्या कहना है कि देखिए हम काफी पीसफुल तरीके से गाना गा रहे थे, चैंट कर रहे थे, और इसी के बीच जो इजरायली पुलिस है वो इस पूरे कंपाउंड में आ जाती है। अब आपको समझना है ये जो पूरा कंपाउंड है, यहां पर भी आप देख सकते हो ये जो पूरा कंपाउंड है इसके अंदर क्या होता है कि मुस्लिम्स ही जाते हैं, जो पैलेस्टीनियंस मुस्लिम्स हैं वही इसके अंदर जाते हैं और बाकी के जाने को अलाउड नहीं है बाकी लोगों को। लेकिन स्टिल पिछले कुछ वर्षों से यहां पर देखने को मिला है कि जो इजरायलीज हैं वो फोर्सेस को साथ लेकर यहां पर जाते हैं और इसको जो है देख कर आते हैं। तो इसी की वजह से भी यहां पर क्लैशेस देखने को मिलता है। लेकिन ये जो कंपाउंड है कल यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो आप ट्री देख रहे हो ना, ट्री लाइन वगैरह, इसी के आसपास लोग सराउंड होकर खड़े हुए थे। यहां पर अल अक्सा मॉस्क है ये। और उसके बाद पैलेस्टीनियंस के द्वारा बताया जा रहा है कि इजरायली फोर्सेस यहां पर दमास्कस गेट से एंटर किए और इस पूरे कंपाउंड में हमें मारने की कोशिश की गई है। अब मारने की कोशिश की गई है, यहां पर कोई बुलेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो स्टन ग्रेनेड्स हैं, स्मोक बॉम्ब्स हो गए, टीयर गैस हो गया, इस तरह की चीजें फायर की गई हैं ऐसा बताया जा रहा है। और यहां पर जो पैलेस्टीन पीएलओ है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा वेस्ट बैंक को यहां पर एक तरह से गवर्न करती है, उनके द्वारा भी यहां पर ट्वीट किया गया था, आप देख पाओगे, जस्ट फॉलोइंग फ्राइडे प्रेयर एट नून एंड अ प्रेयर टू पैलेस्टीन्स मार्टर्स द इजरायली ऑक्यूपाइंग फोर्सेज अटैक्ड पैलेस्टीनियन वर्शिपर्स। तो अगेन इनका भी यही कहना है कि अल अक्सा मॉस्क में हमारे जो लोग हैं वो प्रेयर कर रहे थे और यहां पर इजरायली फोर्सेज आ गए। लेकिन इजरायली फोर्सेज का क्या कहना है, तो उनकी तरफ से जो स्पोक्समैन है मिकी, उनके द्वारा बोला गया कि जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं उसमें से बहुत सारे लोग यहां पर हमारे ऊपर रॉक, जो पत्थर है, पेट्रोल बॉम्ब्स हो गया, वो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर फेंकने लग गए थे। अब बेसिकली अगर आप यहां पर देखोगे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अंदर नहीं होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, ये जो गेट्स देख रहे हैं, इसी के पास जो है वो खड़े रहते हैं सिक्योरिटी पर्पस या जिस भी तरह से आप देखो तो यहां पर वो खड़े रहते हैं। तो यहां पर उनका कहना है कि हमारे ऊपर जो है पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर पैलेस्टीनियंस के द्वारा, ये जो लोग आए थे वहां पर, उनके द्वारा पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, और उसी की वजह से हमको डिस्पर्स करना पड़ा जो रॉयटर्स हैं, और इसकी वजह से ये पूरा हिंसा देखने को मिला है। और इसकी वजह से अभी तक बताया जा रहा है कि 20 पैलेस्टीनियंस जो हैं वो, उनको चोट आई है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है फॉर्चुनेटली, और उसमें से कुछ लोगों को यहां पर हॉस्पिटल्स भी लिया गया है।
लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सारी चीजें हुई हैं विल इट फर्दर लीड टू वॉर लाइक सिचुएशंस, क्योंकि यहां पर कल भी हमने जो वीडियोस में चर्चा किया था उसमें हम यही बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से सीज फायर हुआ है उसमें कोई भी ठोस चीजें नहीं हुई हैं। सीज फायर जस्ट हो गया कि चलो किसी प्रकार से जो रॉकेट्स यहां पर दोनों तरफ से लगातार किए जा रहे थे, भेजे जा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, उसको किसी प्रकार से रोका जाए। लेकिन यहां पर जो एक्चुअल में मुद्दा है वो सॉल्व नहीं हुआ है और उसी की वजह से बार बार कल भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि आगे चलकर इस तरह के वॉयलेंस देखने को मिल सकते हैं और कुछ वैसा ही यहां पर देखने को मिला है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार हमास की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि पिछली बार यही हुआ था कि यहां पर रेड वगैरह किया गया था इजरायली फोर्सेस के द्वारा अल-अक्सा मॉस्क में, और जिसकी वजह से जो हमास है जो गाजा स्ट्रिप के अंदर वो यहां पर रेस्पॉन्ड कर दिया और ये पूरा वॉयलेंस जो है एस्केलेट हो गया था और 10-11 दिन तक ये पूरा चला था हमास और इजराइल फोर्सेस के बीच में। लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि गाजा पट्टी में, गाजा स्ट्रिप के अंदर यहां पर इजराइल ने जो है कुछ क्रॉसिंग को ओपन कर दिया है ताकि जो फूड हो गया, फ्यूल हो गया, मेडिसिन है वो गाजा के अंदर जा सकें और इजराइल के अंदर भी जितने भी इमरजेंसी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगे हुए थे उसको हटा दिया गया है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट ऑफ वॉर क्या है। ये जो पूरा 11 दिन का वॉर देखोगे आप, इसमें कितना ज्यादा नुकसान होता है आप देखो कि इसमें किसी का फायदा नहीं होता। भले ही कोई लोग सेलिब्रेट कर लें, किसी को लगे कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो गाजा की हाउसिंग मिनिस्ट्री है उनका मैं आंकड़ा बता रहा हूं, उन्होंने कहा है कि गाजा के अंदर जस्ट इमेजिन 16,800 हाउसिंग यूनिट्स को यहां पर डैमेज हुआ है। 16,800 बड़ी मात्रा होती है और वो भी गाजा जैसे छोटे से आपका जो एक रीजन कह लो, बहुत ही छोटा सा जगह है और उसमें 16,800 हाउसिंग यूनिट्स नुकसान पहुंचा, जिसमें 18,000 अनफिट हो गए हैं, मतलब उसमें रहा नहीं जा सकता और थाउजेंड्स तो कंप्लीटली यहां पर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। पहले यहां पर बताया जाता था कि 12 घंटे बिजली आती थी, अब यहां पर सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली आ रही है। जो गाजा के अंदर कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हैं उसमें करीब $40 मिलियन का नुकसान हुआ है। इसके अलावा यहां पर जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अलग अलग एड ग्रुप्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे, एड्स प्रोवाइड किए जाते थे, उन्होंने बताया कि यहां पर वाटर की फैसिलिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, मतलब पानी बचा नहीं है उनके लिए और पानी तो पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचो गाजा के अंदर क्या सिचुएशन हो गया। इजराइल क्या एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है कंपैरेटिवली, और ऑल्दो इनका देखोगे तो कोविड में भी उनकी नुकसान हुए थे, 6.5% की गिरावट हुई थी। लेकिन यहां पर कोई टोटल आंकड़ा इनके द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन अगर स्टार्टिंग के 1-2 दिन का आंकड़ा आप देखो तो उनको उसी समय $166 मिलियन का नुकसान हुआ था और पूरा अगर आप मिला दोगे तो आप सोचो कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा उनके एक पाइपलाइन को भी रॉकेट ने हिट किया था जो गाजा की तरफ से आया था। 2014 का इनफैक्ट जो सबसे बड़ा वॉर था अभी तक का बताया जाता है, 3.5 बिलियन शेकल, शेकल क्या है कि इजराइल की करेंसी है, इतना नुकसान हुआ था 2014 में। और यहां पर पिछले 30-40 वर्षों में जितना भी लोगों की जाने गई हैं आप यहां पर देख सकते हो। सबसे पहला जो फर्स्ट इंतिफादा हुआ था जहां पर हमास फॉर्म हुआ 1987 में, उससे लेकर आप देख पाएंगे कि लगातार, और 2014 में तो सबसे ज्यादा यहां पर मृत्यु, करीब 2000 से ज्यादा मृत्यु आपको देखने को मिलेगी और इस बार करीब 250 के आसपास टोटल मृत्यु हुई है, जैसा कि आपको पता है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है कि यहां पर जो वॉर है वो किसी प्रकार से सोल्यूशन नहीं है। अगेन यहां पर जो मुद्दा है उसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज इस तरह के फ्रेश क्लैशेस जो हैं वो लगातार आपको देखने को मिलेंगे। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। लगातार हम जो जेरूसलम है उसकी चर्चा कर रहे हैं। जेरूसलम के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बनाए गए हैं, तो डेफिनेटली इस बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सपोज यहां पर जो एक मुस्लिम कैलिफ थे, काफी इनका जो है नाम अक्सर आता है हिस्ट्री में, अब्द अल मलिक इब्न मरवान, तो उनके द्वारा एक फेमस कंट्रीब्यूशन किया गया था आर्किटेक्चर फील्ड में। कौन सा स्ट्रक्चर बनाया गया था, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ और बाकी जानकारी चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।